बनारस का एक पुराना कॉलेज में रिया, एक साहित्य की छात्रा, प्रोफेसर मिश्रा और वेदांत ग्रंथालय की रहस्यमयी किताब रिया को पुरानी किताबें पढ़ने का शौक था। कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर वह अकेले देर तक बैठी रहती थी। एक दिन उसे लाइब्रेरी के कोने में धूल से ढकी एक पुरानी किताब मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक उभरी हुई आंख की आकृति बनी थी। जैसे ही रिया ने किताब खोली, अचानक पूरे कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने जल्दी से किताब बंद की, लेकिन एक शब्द उसके कानों में गूंज गया, मुक्त करो। अगले कुछ दिनों से रिया को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो एक अंधेरी लाइब्रेरी में होती और किताब खुद ब खुद खुलती। हर रात वह और भी डरावनी हो जाती। उसमें से एक औरत की चीख सुनाई देती जो कहती, मुझे इस किताब में कैद कर दिया गया है। रिया ने प्रोफेसर मिश्रा से मदद ली, जो पुराने रहस्यों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने बताया कि यह किताब असल में एक अभिशप्त ग्रंथ है, जिसमें 100 साल पहले एक तांत्रिका की आत्मा बंद कर दी गई थी। उसे मुक्त करना बहुत खतरनाक हो सकता था, पर रिया ने ठान लिया था, या तो रहस्य का अंत करेगी या खुद उसका हिस्सा बन जाएगी। आखिरी रात रिया ने किताब फिर से खोली और किताब ने खुद को जलाना शुरू कर दिया। आग में लपटों के साथ एक चीख उभरी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लाइब्रेरी में वो किताब नहीं थी, पर रिया भी गायब थी। लोग कहते हैं, अगर रात को लाइब्रेरी में अकेले जाओ तो कोई कान में धीरे से कहता है, अब मेरी जगह कोई और ढूंढो। रिया के गायब होने के बाद पूरे कॉलेज में सनसनी फैल गई। प्रोफेसर मिश्रा ने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी को न किताब मिली, न रिया की कोई खबर। लाइब्रेरी को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। 3 महीने बाद एक दिन कॉलेज की नई छात्रा काव्या ने लाइब्रेरी की बंद खिड़की से झांकते हुए देखा कि अंदर किसी ने मोमबत्तियां जला रखी हैं। वह चौंक गई। रात के 8 बजे कौन लाइब्रेरी में हो सकता है? उत्सुकता में वह दरवाजे तक गई और उसे झटका लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर वही पुरानी धूल, वही खामोशी, पर एक मेज पर एक किताब चमक रही थी। वही किताब, आंख की आकृति के साथ। काव्या ने जैसे ही किताब को छुआ, एक तेज ठंडी हवा कमरे में दौड़ी और पीछे से दरवाजा बंद हो गया। किताब का पहला पन्ना अपने आप खुला। जो मुक्त होता है वो हमेशा लौटता है। काव्या को झटके से रिया की आवाज सुनाई दी, मगर आवाज गहरी, खींची हुई थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। मुझे मत छुओ, ये किताब अब तुम्हारी है। काव्या डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन किताब से काले धुएं की एक लहर निकली और उसकी आंखों में समा गई। उसी वक्त प्रोफेसर मिश्रा, जो लाइब्रेरी के रहस्य पर अब भी काम कर रहे थे, दौड़ते हुए अंदर आए। पर देर हो चुकी थी। काव्या अब कुछ और बन चुकी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। वह बोली, अब यह किताब कभी अकेली नहीं रहेगी। आगे क्या होगा? क्या प्रोफेसर मिश्रा किताब को हमेशा के लिए नष्ट कर पाएंगे? 3 दिन बाद प्रोफेसर मिश्रा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने पुरानी तांत्रिक किताबें, यंत्र और कुछ दुर्लभ ग्रंथ मंगवाए थे। अब उन्हें यकीन हो चुका था, भूतिया किताब को सिर्फ जलाने या छूने से नहीं, बल्कि उसे समझने से हराया जा सकता है। उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली थी जिसमें लिखा था, जिसने किताब को जन्म दिया वही इसे समाप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए आत्मा और शरीर दोनों की बलि चाहिए। उधर काव्या बदल चुकी थी। वह अब कॉलेज में सामान्य छात्रा नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, हरकतें अजीब, और सबसे डरावनी बात, वह हर रात लाइब्रेरी में जाती थी, जहां किताब अब खुद को नए रूपों में बदल रही थी। प्रोफेसर मिश्रा ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अंतिम रात वह तांत्रिक यंत्र लेकर लाइब्रेरी पहुंचे। काव्या पहले से वहां थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, बल्कि किसी और आत्मा का वास था। मिश्रा ने जमीन पर यंत्र रखा, मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी किताब जोर से खुली और उसके पन्नों से आग और धुआं निकलने लगा। एक चीख रिया की गूंजी, मुझे मुक्त करो अभी। लेकिन तभी काव्या हवा में उठी और जोर से चिल्लाई, अगर वो बाहर आई तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगी। प्रोफेसर मिश्रा समझ गए,
अब किताब को बंद नहीं किया जा सकता, उसे समाप्त करना ही होगा। उन्होंने किताब के ऊपर यंत्र रखा और अपनी हथेली काटकर उसमें रक्त चढ़ाया। उस क्षण किताब कांपने लगी। काव्या जमीन पर गिर गई और रिया की आत्मा एक उजाले के गोले में बदलकर बाहर निकली। एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं छंटा, किताब, काव्या और प्रोफेसर मिश्रा तीनों गायब थे। बस जमीन पर एक आखिरी वाक्य जला हुआ लिखा था, हर किताब का अंत नहीं होता। 1 महीने बाद उसी कॉलेज में एक नया छात्र आया। उसे लाइब्रेरी के कोने में एक धूल भरी अलमारी मिली। अंदर रखी थी एक किताब जिस पर बनी थी एक उभरी हुई आंख। स्थान वही पुराना कॉलेज, लेकिन अब 1 महीने बाद। अर्जुन, पहला साल का छात्र जो फोटोग्राफी का शौकीन है। वेदांत पुस्तकालय अब फिर से खुल गया है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। और हां, वही किताब जो अब तक अपनी अगली आत्मा की तलाश में है। शुरुआत अर्जुन कॉलेज में नया था, मगर लाइब्रेरी की खामोशी उसे आकर्षित करती थी। उसे पुरानी चीजों की तस्वीरें लेना पसंद था। एक शाम वह लाइब्रेरी में अकेला घूम रहा था कि उसे पीछे एक खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक उसकी नजर एक अलमारी पर गई जो बाकी सबसे अलग थी, धूल से ढकी, मगर बीचों बीच एक चमकती आंख की आकृति। उसने अलमारी खोली। अंदर रखी थी वही किताब। जैसे ही उसने तस्वीर खींची, किताब का ढक्कन अपने आप खुल गया। अर्जुन चौंका, पर पन्नों पर लिखी इबारत ने उसे जकड़ लिया। तेरा कैमरा अब मेरी आंख है, तू देखेगा जो बाकी नहीं देख सकते। किताब अब रूप बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वह दिखाई देती थी। अर्जुन ने अगले कुछ दिनों में जो तस्वीरें खींची, उनमें कुछ दिखने लगा। छायाएं, आकृतियां, और एक बार प्रोफेसर मिश्रा की झुलसी हुई परछाई। वह डर गया। उसने कैमरा फेंका, पर देर हो चुकी थी। उस रात उसके कमरे की दीवार पर शब्द उभरे, तेरे लेंस से अब मैं देखती हूं, अगला कौन है। अब उस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वह धीरे धीरे भूतिया लाइब्रेरी बन चुकी थी। अब इस लाइब्रेरी में कोई नहीं जाता था।